रीवा जिला विकास के क्षेत्र में तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ अपराध का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रीवा में बढ़ते अपराध की, जहां अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लूट, हत्या जैसी घटनाएं पुलिस को खुली चुनौती दे रही हैं। शहर का चौराहा थाना क्षेत्र अभी पिस्टल की नोक पर हुई लूट की वारदात से उबर भी नहीं पाया था कि एक और सनसनीखेज घटना सामने आ गई। बैकुंठपुर के सलैया गांव में खेत गए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय सत्यपाल सिंह उर्फ अर्पित सिंह के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अर्पित को 2 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी है, जो पल्सर बाइक पर सवार थे। इस वारदात में मृतक के कुछ मित्रों के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे मामला और भी उलझ गया। बताया जा रहा है कि अर्पित को बदमाशों ने फोन कर खेत के पास मिलने के लिए बुलाया था। दोपहर करीब 3 बजे खेत में फसल काट रहे मजदूरों ने गांव के लोगों को अर्पित के खेत में अचेत अवस्था में पड़े होने की सूचना दी। उसके सिर से खून बह रहा था। सूचना मिलते ही अर्पित के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार सत्यपाल सिंह उर्फ अर्पित शुक्रवार को अपने गांव सलैया में ही थे। इसी दौरान उनके 2 मित्र उनसे मिलने पहुंचे, जिसके बाद तीनों खेत की ओर चले गए और वहां करीब 2 से 3 घंटे तक साथ रहे। मृतक सत्यपाल के पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनके पिता का पहले ही देहांत हो चुका है, जबकि उनकी मां रीवा में रहती है। अर्पित ने प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते उनकी मां उनसे नाराज थी। वहीं कुछ दिनों से उनकी पत्नी से भी अनबन चल रही थी। बैकुंठपुर थाना प्रभारी विजय सिंह ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जो तथ्य सामने आए हैं वे चौंकाने वाले हैं। मृतक अर्पित सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। वह मनगवा थाने में 2000 रुपए का इनामी बदमाश था, जबकि सगरा थाने में भी उसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। घटना के समय उसके साथ 2 मित्र थे, जिन्होंने अपने चेहरे पूरी तरह से नकाब से ढके हुए थे। घटना से पहले गांव के कुछ लोगों ने 2 युवकों को उसके साथ आते जाते देखा था, लेकिन नकाब के कारण वे उन्हें पहचान नहीं सके। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार शुक्रवार दोपहर को अर्पित के 2 मित्र उससे मिलने आए थे। एक स्थानीय युवक ने जाते समय मृतक से बातचीत की और करीब 1 घंटे बाद जब वह लौटा तो उसने तीनों को वहीं बैठे हुए देखा। इसके कुछ देर बाद ही गोली चलने की तेज आवाज सुनाई दी, जिससे खेत में काम कर रहे मजदूर दहशत में आ गए। इसी बीच मृतक के साथ बैठे नकाबपोश दोनों युवक बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। बैकुंठपुर पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और घटना में शामिल आरोपियों की तलाश तेजी से जारी है। यह घटना रीवा में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अपराधियों का इस कदर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देना चिंताजनक है और पुलिस के लिए यह एक गंभीर चुनौती भी है। हिमांशु सिंह बघेल। कहाँ के रहने वाले? मैं शाहपुर हिनौता। ये जो घटना कांड में गोली कांड की जी, वो मेरा छोटा ही भाई है, मेरी मौसी का लड़का है। क्या है, मैं मेरे ही साथ रहता था ज़्यादातर। अभी 2-3 दिन से उसके पास एक लड़के का फ़ोन आ रहा था, कोई मोहित सिंह नाम करके उसके पास फ़ोन आ रहा था। तो मैंने उससे कई बार पूछा कि ये कौन है। तो बोला भैया मेरे दोस्त हैं। आज भी सुबह मेरे पास फ़ोन आया तो उसने ये बताया कि भैया वो लोग आ गए हैं, आप कुछ देर से आइएगा, मैं खाली हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा। इतनी देर में मैं पहुंच गया। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया तो बोला भैया मैं बस 15 मिनट से आधे घंटे से आ रहा हूँ आपके पास। तो मैं उसके घर में जाके बैठ गया। उसके बाद कुछ लेडीज़ें दौड़ के आई और बताई कि वो लेटा हुआ है। तो फिर हम लोग से यहाँ दौड़ के ले गए और फिर यहाँ ले आए उसको। क्या घटना कांड में कुछ ऐसी जानकारी मिली? अब सब तो वही बता रहे हैं कि मारपीट भी हुई, शर्ट भी फटी और पीछे गोली लगी हुई है, गन शॉट हुआ है, क्योंकि वहाँ आवाज़ सुने गाँव वाले। जी सिर में पीछे। जी। और मोहित सिंह जो मतलब मेन एक्यूज मेरे सामने आ रहा है, तो वो मोहित सिंह नाम है उसका। शायद से वो है रीवा का, लेकिन शायद से सिंगरौली में जॉब करता है। ऐसा मेरे से जिसका जो अर्पित है, जिसका साथ घटना हुई है, उसने मुझे ऐसा बताया था। कुछ बात थी उनके बीच में? क्या नहीं, बात कुछ नहीं थी, बस यही उसने मेरे से बताया था कि दोस्त हैं तो भैया बाहर से आते हैं तो कभी कभार मिलने बैठ जाते हैं। लड़की उड़की का कोई तो नहीं, वो शादीशुदा है भैया, लड़की कोई मैटर ही नहीं। मैं पानी लेके जा रहा था मगाएं, और वो लड़का एक आया, बोला पानी दे दो, इधर ही से चले जाओ। मैं लौट आया सीधे घर। उसके बाद 10 मिनट बाद वो कटाई उटाई कर रहे थे, लेडीज लाई, बोली वो भैया पड़े हैं बेहोश, खून लस्त है, गोली वोली चली है, एकदम बम फास्ट हुआ है। इसके बाद मैं घर तो चला आया।
कितने लोग थे आपने देखा है? मैं पहले सिंगल था, नहीं, जो गोली मारे हैं 2 आदमी थी। मोटरसाइकिल से। हाँ, 2 व्हीलर से। कुछ पहचानते हैं कौन है क्या है? पहचानते तो नहीं, वो मुंह कवर थी, बंद किए थे मुंह। क्या नाम? मेरे गांव की घटना है। हम लोग घर में बैठे थे। किस गांव की घटना? सलैया गांव है हमारा। थाना क्या? थाना सगरा बैकुंठपुर लगता है वहाँ जी। क्या घटना घटी है? घटना घटी, मेरा छोटा भाई है, वो खेत में था, कुछ काम से गया होगा, तो गांव के जो मतलब काटने वगैरह जाते हैं, जो लेबर वगैरह हैं, वो हल्ला हुआ कि मतलब कुछ बेहोश लेटे हैं। हम लोग वहाँ दौड़ के गए तो देखे सर में चोट थी, वहाँ से उठा के ले आए तो वहाँ जट था, बस यही बात ही है। और उसके 2 दोस्त वगैरह भी आए थे, 2-3 दोस्त थे, गाँव वालों ने बताया ऐसा, गोली वगैरह आवाज़ सुनी है, गोली वगैरह चलने की, बाकी इसने देखा है। घटना ये आपके गांव में कहाँ पर की हुई है? गाँव सलैया है हमारा। नहीं, गन शॉट की बात आ रही है सामने की। जी, जी। फायर किया गया है। हाँ, गोली की आवाज़ सुनी है गाँव वालों ने जी। यहाँ आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर अभी तो कुछ पंचनामा वगैरह हुआ नहीं, डॉक्टर तो कुछ बोले नहीं, सुबह होगा जो, कुछ नहीं बोले। वही सुबह होगा जो होगा, पोस्टमार्टम वगैरह। हाँ सर मैं यहाँ पे तो अब गोली आवाज आई है तो सर मैं तो यहाँ गड्ढा है तो गोली ना लगी। आरपी सिंह, और फिर से नाम है कि सत्यपाल सिंह, आरपी सिंह। दोनों घटना हुई है जिसमें आया गया है, तो क्या कुछ नाम? इसमें एक नवयुवक था जिसका नाम अर्पित सिंह और सतपाल सिंह है, और उम्र है इसकी लगभग 30 वर्ष के आसपास, निवासी आपका सलैया थाना बैकुंठपुर का है, जिसके गोली लगने की वजह से यहाँ लाया गया था, जो कि आते आते मृत हो गया। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करवा दिया गया है।